राष्ट्रपति मुर्मू की भी मौजूदगी है वहां पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया है और अब जल्द ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। फिलहाल सिक्योरिटी के लिहाज से बातचीत करें आदित्य, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल हर्षा, आप देखिए सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम राजघाट के बिल्कुल राजघाट के पास में ही हैं और किस तरीके से देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी का पूरा यहाँ पर चौकसी चंबत पूरे प्रबंध हो रहे हैं। पूरा दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं देखिए पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं और कुछ ही समय में ये बैरिकेड जो है पूरे बैरिकेड से ये रोड जो आगे जाने का रास्ता है यहाँ से सील होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पूरे जो सिक्योरिटी के प्रबंध हैं यहाँ करे जा रहे हैं। और देखने वाली बात होगी अच्छा 11:30 बजे जैसे ही पुतिन यहाँ पीछे राजघाट की तरफ आएंगे ये पूरी रोड यहाँ सील कर दी जाएगी। हर्षा बिल्कुल। और आदित्य देखिए दोस्ती का नया अध्याय आज गढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए दोस्ती की मिसाल तो पहले ही पेश की गई थी जो तमाम डील्स होने वाली है, लेकिन आईसीसी ने अरेस्ट वारंट भी जारी कर रखा है पुतिन के लिए, जिसकी वजह से वो ब्रिक्स के 2 सम्मेलनों में शामिल भी नहीं हुए थे, लेकिन भारत आने के लिए उन्होंने हामी भर दी। जी बिल्कुल, देखिए हर्षा अगर हम देखें भारत और रूस की दोस्ती आज की नहीं है, पुरानी 25 साल की बहुत दोस्ती है। रूस एक भारत का एक बहुत अहम पार्टनर रहा है। हमेशा जब भी कुछ भी जियोपॉलिटिकल टेंशन से हमेशा हम देखते हैं रूस जो है हमेशा भारत को सपोर्ट करते हुए नजर आया है। और जो हाल ही में अभी कुछ 2-3 महीने पहले जब एससीओ समिट हुआ था हमने देखा कैसी एक पर्सनल कैमराडरी दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में। दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के गए वहाँ एससीओ समिट में। तो हमने पहले भी देखा हमेशा से रशिया का एक प्रेम भी रहा है भारत के लोगों की तरफ। एक लार्ज पीपल टू पीपल कनेक्ट तो है ही भारत और रूस में, और काफ़ी भारतीय मूल के लोग भी रशिया में हैं और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है रशिया की बहुत ज़्यादा है भारत में। अभी हाल ही में 2 नए कॉन्सुलेट रशियन कॉन्सुलेट्स की भी बात हुई है भारत में सेटअप करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरी यहाँ पर जो रशिया और भारत की यहाँ से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो आगे जाने की पूरी संभावना है। एक इमोशनल कनेक्ट तो है ही रशिया और भारत में, और देखने आने वाले समय में और भी ये जो हमने देखा है कि रशिया किस तरीके से एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर रहा है भारत, चाहे हम S-400 की बात करें या कैलाशनिकोव राइफल्स की बात करें या अन्य तमाम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें, काफ़ी जो है रूस हमेशा ही तत्पर रहा है। और दोनों आने वाले समय में भारत और रूस दोनों ही ब्रिक्स में एक लीडरशिप का अहम रोल निभाने के लिए पूरी तत्पर है। हर्षा बिल्कुल, ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें आज भारत को खासा बेनिफिट मिल सकता है। इसी बीच आदित्य एक और बेहद बड़ी बात जो निकलकर सामने आई कि अब रूस में तमाम भारतीय नागरिकों को नौकरियां भी दी जाएंगी, जिससे रोजगार का भी एक नया अवसर यहां पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल हर्षा, कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन होंगे जिससे बहुत भारतीयों को जो है रूस में जो है नौकरियां के अवसर मिलेंगे। और काफ़ी ये एक बहुत लार्ज एक पीपल एक कल्चरल कनेक्ट, एक पीपल टू पीपल कनेक्ट इससे भारत और रूस के बीच में बढ़ेगा। और ये बहुत लाजमी है क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों ही देशों में बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों ही देशों के लीडर्स में एक पर्सनल कैमराडरी है। तो ये पूरा स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में और भारतीय जो हैं रशिया में जाके नौकरी करेंगे। एक सुनहरा अवसर है बहुत भारतीयों के लिए। और देखने वाली बात अगर हम टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की बात करें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, जितनी कोलैबोरेशन दोनों के देशों में होंगी, दोनों देशों की कंपनियों में होगी, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नौकरी के अवसर ज़्यादा बढ़ेंगे। और इससे दोनों के लिए ही, दोनों भारतीयों और रूसी नागरिकों के लिए, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा ये अच्छी बात है। और कल्चरल कनेक्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। भारत हमने देखा किस तरीके से यहाँ रशियन कल्चरल हाउस है नई दिल्ली में, तो काफ़ी विन विन सिचुएशन है। और दोनों ही आज पूरा बहुत बेहद ज़रूरी दिन है। और देखने वाली बात होगी जैसे जैसे आज का दिन आगे जाता है वो वैसे वैसे जो है भारत और रूस के लिए बहुत एक अहम ये मोमेंट। हर्षा बिल्कुल, वाकई बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात। बस पुतिन का इंतजार है और जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन वहां पर पहुंचेंगे और भव्य स्वागत, सेरेमोनियल स्वागत उनका किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद वो खास मुलाकात जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देखिए आदित्य, भारत की निगाहें तो टिकी ही है, लेकिन दुश्मन देशों की निगाहें भी टिकी हुई हैं। जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची होगी इस पूरी मुलाकात के बाद, क्या लगता है अमेरिका का क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है, रूस का हवाला देकर।
जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक अमेरिका की आप बात करें, जो ये 2 दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति पुतिन का, ये काफ़ी अहम है, ज़रूरी है, क्योंकि ये इस टाइम में आया है जिस समय ट्रंप ने जो है एक टैरिफ वॉर जो है दुनिया पर जो है एक कर रखा है। ऑलरेडी हमने देखा है, एक उन्होंने ट्रंप ने ऐसी एक नीति ये टैरिफ की नीति अपनाई है जिसमें छोटे छोटे देशों को भी बख्शा नहीं गया है, उन पे भी उन्होंने टैरिफ लगाया है। तो इस समय ये ट्रेड डील्स जो होनी है, एफटीए की जो बात होनी है, ये बहुत बेहद ज़रूरी अहम बन जाता है। हमने पहले देखा कि किस तरीके से यूके और ईयू के साथ अभी एफटीए हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अहम मोमेंट है, क्योंकि बहुत क्रूशल समय में ये व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति जो है भारत आए हैं, और जो भी जितनी भी डिफेंस के सेक्टर में ट्रेड की डील्स होती हैं वो बहुत लाभकारी होने वाली है दोनों देशों के लिए और आने वाली। और अगर जैसे आपने चीन और पाकिस्तान की बात करी, तो हालांकि रूस के रिश्ते चीन से भी हैं। हमने देखा है किस तरीके से चीन ने पिछले कुछ सालों में रूस को एक फाइनेंशियल जो है एक हेल्प देता रहा है, क्योंकि रूस पे काफ़ी सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, चाहे अमेरिकन सैंक्शंस की बात माने, यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस माने, तो कई सैंक्शन से रूस खुद भी अंदरूनी सैंक्शंस झेल रहा है। और चीन उसको टाइम एंड अगेन चीन ने रूस को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़रूर दी है, तो देखने वाली। लेकिन उससे भारत और रूस के चीन और रूस के रिश्तों की वजह से भारत और रूस के रिश्तों पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं भारत और रूस जो है बहुत एक ट्रस्टेड एलाइज हैं, बहुत पुरानी दोस्ती है भारत और रूस में, और आगे भी ये जो पार्टनरशिप है भारत और रूस की, ये आगे बढ़ने वाली पूरी संभावना है यहाँ से। हर्षा। बिल्कुल, बस देखिए यहाँ पर इंतज़ार लगातार जारी है। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सेरेमोनियल वेलकम यहाँ पर किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद वो बेहद खास मुलाकात जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इसी बीच ये इंतजार की घड़ियां देखिए यहाँ पर काटी जा रही हैं। बस बेसब्री से सभी को इंतजार कि राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो भव्य स्वागत किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। ब्रायन, पल पल का इंतजार है, जल्द ही पुतिन पहुंचने वाले हैं और भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा, भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर पहले में पुतिन रशिया के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो अपने ट्रैवल किट में है, अपने एंटोराज में राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। अगर आप तस्वीरें भी देखें तो कुछ ही देर पहले ही उनका जो काफिला है वो क्लियर हुआ, उनका जो एंटोराज था वो क्लियर हुआ। उसके आगे सारे बाइकर्स थे, सारे जो पूरा जो ट्रैवल किट था वो पूरा अभी कुछ ही देर पहले, चंद मिनटों पहले ही व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन में पहुंचे और उसके पहले ही 10 साढ़े 10 बजे तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी